हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 वर्जन में आया था। इसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग या टेम्पलेट लिटरल भी कह सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग की हमें कब ज़रूरत पड़ी और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये हम देखेंगे। अच्छा, ES6 से पहले जो हम अपना कोड लिखते थे वो काफ़ी लेंथी हो जाता था और इसको लगाने के बाद हमारा जो कोड है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो ये हम देखेंगे, यानी कि हम पहले किस तरीके से कोड करते थे वो पहले हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल्स है यूज़र नाम का, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी है। अब ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको किसी दूसरे स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर अगर मैंने लिखना है तो क्या कहते थे, कॉनकैटिनेशन का यूज़ करते थे। यानी कि ये जो वेरिएबल्स है प्लस लिख के मैं वेरिएबल्स का नाम लिख दूँगा यूज़र, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमें कहाँ पर होती थी, प्रॉब्लम हमें यहाँ पर होती थी, यानी कि जब हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही स्ट्रिंग के अंदर लिखना हो, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू, अगर हमें उन्हें किसी एक स्ट्रिंग के अंदर लगाना हो तो हमें बार बार ये कॉनकैटिनेशन का साइन लगाना पड़ेगा और वेरिएबल्स लिखना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हमें कोई वैल्यू लिखनी है तो हमें डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में वो वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा कम्प्लेक्स काम हो जाता है, यानी कि इसको समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार बार कोटेशन लगाना, प्लस का साइन लगाना। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास ES6 वर्जन में क्या आया था, टेम्पलेट स्ट्रिंग आया था। तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं वो देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल्स है यूज़र नाम का। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग में लगाना है तो हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन का यूज़ नहीं करेंगे, हम बैक टिक का यूज़ करेंगे। बैक टिक लिखेंगे। अब हमें जो भी वैल्यू लिखनी है, हेलो ये जो भी है वो लिखेंगे। उसके अलावा हम डॉलर का साइन लेंगे, अगर दूसरी वेरिएबल्स की वैल्यू लगानी है तो डॉलर का साइन लेके करली ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल्स का नाम लिख देंगे तो वो वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से अगर मल्टीपल वैल्यू हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो इसी तरीके से हम उनके जो वेरिएबल्स का नाम है डॉलर और करली ब्रैकेट के अंदर वो लिख देंगे। अगर कोई वैल्यू लगानी है तो वो भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम कोई नहीं लगाएंगे, यानी कि इसके अंदर हमें डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लिख के वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार हम बैक टिक लगाएंगे तो उसके अंदर हम जब भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो काम है ये काफ़ी आसान हो जाता है इस तरीके से। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने यहाँ पे HK1 एक हेडिंग ली है, उसके अंदर लिखा हुआ है टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट टैग्स। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, यूज़र। अब इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, हम यहाँ पे ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास एक वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू। इस तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं पहले हम किस तरीके से कोड लिखते थे, तो वो पहले हम देख लेते हैं। मैंने एक यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं अगर कोई वैल्यू लिखना चाहता हूँ, मैं लिटरल्स आर लिख के, और इसके बाद हम क्या करते थे, कॉनकैटिनेशन का यूज़ करते थे। वेरिएबल्स का नाम लिख देंगे, यूज़र नाम है वेरिएबल्स का तो वो लिख देंगे। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग की वैल्यू है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आ गया लिटरल और जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो इसको मैं यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक H1 में डाल देता हूँ, यानी कि H1 मैंने स्क्रिप्ट है उसको H1 में डालने लगा ताकि हमारा कोड जो है थोड़ा सा। अब दोबारा मैं सेव करता तो ये देखें लिटरल जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग को हमने दूसरे स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया है। तो इस तरीके से हम डालते थे। अगर मैंने इसके अंदर कुछ और वैल्यू
ऐड करनी है तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, मुझे दोबारा जाके कॉन्केटिनेशन का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, और स्ट्रिंग वैल्यू लेके फिर लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ हेलो। अब मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें हेलो लिखा हुआ आ गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज़ करना पड़ा, यहाँ पर भी डबल कोटेशन का यूज़ करना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या आता है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब मैं इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग के ज़रिए क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूँगा। अब हम क्या करेंगे, मैं बैक टिक का यूज़ करूँगा। बैक टिक जो होती है हमारे कीबोर्ड्स के ऊपर जो स्केप की होती है, लेफ़्ट साइड पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर स्केप की के नीचे होती है हमारा बैक टिक का की होती है। अब यहाँ पे मैंने एक बैक टिक की लगाई। अब इसके अंदर हम जो चीज़ लिख सकते हैं, हमें कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा यानी कि जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैं लगाना चाहता हूँ, ये जो है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ये देखें। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर ही हम लगाएंगे। मैं यहाँ पे डॉलर लिखूँगा, डॉलर का साइन लगाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिख देंगे। ठीक हो गया। आगे मैं अगर इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग आ गया। और मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, हमें कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और वेरिएबल्स है, मैं यहाँ पे और वेरिएबल ले लेता हूँ तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, यानी मिसाल के तौर पे लेट टारगेट नाम का कोई एक वेरिएबल्स है, उसके अंदर मैं न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, मैं डाल देता हूँ 50। अब ये 50 मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा जाके डॉलर का साइन लेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे टारगेट। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा 50 जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ये हमारा क्या हो गया है, 7 प्रिंट हो गया, यानी कि जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट स्ट्रिंग और लिटरल्स। इसके अलावा हम जितने भी वेरिएबल्स इसके अंदर ऐड करना चाहें इस स्ट्रिंग के अंदर हम कर सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग का यही फ़ायदा होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल या कोई वैल्यू इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।